हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ से हिंदी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। यानी इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा ये बिल्कुल आपको हम पहले बता देते हैं और लास्ट में भी आपको डिस्कस कर देंगे कि ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिर्फ हिंदी नहीं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो हो, हिंदी, संस्कृत, सारा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़िए। और सबसे बड़ी काम की, जब वीडियो देख रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, तो आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो सारे लिंक को फॉलो कर लीजिए। पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध हो जाता, ठीक है। पीडीएफ कहीं भी न कहीं सेंड कर दिया जाता है किसी न किसी रूप में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने में कोई दिक्कत है, डायरेक्ट हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया। इस कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट लेसन जो है हिंदी का क्लास टेंथ में, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम होने वाला? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक की बात कर ले तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो इसमें श्रम विभाजन यानी कि अपने श्रम, यानी श्रमिक जो है अपना जो काम काज जो है उसका विभाजन, और जाति प्रथा यानी कि जाति के आधार पर जो प्रथाएं बांटी जाती है वो। और जब जाति प्रथा यानी कि जिस टाइम जब जन्म होता है, इसमें यही बताना चाहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि किसी भी मनुष्य का जैसे ही जन्म होता है वैसे ही वो अपने श्रम से बंधित हो जाते हैं कि उनका क्या काम है, क्या काम काज है, वो सारी चीज को जन्म टाइम ही इंडिकेट कर दिया जाता है। तो जैसे कि देखिए कि अगर कोई जन्म जो लिया, जैसे कि कोई भी कास्ट को आप ले सकते हैं। जाति मतलब कोई भी कास्ट को ले लीजिए, जैसे बढ़ई हो गया, तो बढ़ई का काम क्या है कि काठ को ठोक पीट करना। तो ये उनका हो गया पेशा। उनका क्या हो गया? पेशा। यानी कि वो जन्म से ही इस पेशे में बंध गए हैं। लोहार मिस्त्री की बात किया जाए तो लोहार मिस्त्री का क्या होता है कि उनकी जो जन्म से ही क्या हो गया कि उनकी पेशा बंधा हुआ है कि वो लोहे का काम करेंगे, जैसे केवाड़ी बनाना, गेट बनाना, बहुत सारे की चीज़ बनाना। तो उनका सब पेशा हो गया जो कि जन्म से ही बंधित हो जाता है। वो दूसरे पेशे में नहीं जाते हैं, बल्कि उनके जन्म से ही उनके पेशा को बांध दिया जाता है कि वो कौन से काम करने वाला है। तो यही सारी चीज़ इसमें है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ था। ये श्रम विभाजन यहाँ पे लिखा दिया है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन के ये क्या है? लेखक है। श्रम विभाजन के क्या है? भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या है? लेखक है, राइटर हैं। और उनका जन्म जब पूछा गया कि उनका जन्म कब हुआ था, तो इसमें देखिए ऑप्शंस आपको 4 दिख रहे होंगे। ऑप्शंस नंबर ए है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी। सेकेंड ऑप्शन की बात बोले तो दिया गया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। और थर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन सी आपका दिया गया है 14 अप्रैल 1888 ईस्वी। और लास्ट ऑप्शन डी आपको दिया है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी कि
जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ जो है वो बाबा साहब किनको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। तो उनका जो है भाषण जो ये है वो किस अंश से, किस भाषण का किस अंश का संपादित अंग है? तो ये एक भाषण दिए थे जिनका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से, यानी कि जब डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से देखा जाए तो सबका अलग अलग सोच होता है, सबका अलग अलग व्यवहार होता है, सब लोग देखते हैं अपने अपने नज़र से, तो सबका नज़रिया अलग होता है देखने का। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार देखा जाए तो भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन 4 दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है कि तिल और तंडुल का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, दूध और शक्कर का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है ये आपको छांटना है। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए, अंबेडकर के अनुसार, तो वो बोले थे कि दूध और पानी का मिश्रण, क्या दूध और पानी के मिश्रण के जैसा क्या होना चाहिए कि जैसे कि देखिए कि अगर एक लोटा दूध लेते, ठीक है, एक लोटे दूध में अगर पानी को डाला जाए, हल्का सा पानी डाल देते हैं, तो क्या वो लगता है कि पानी है? बिल्कुल किसके जैसा लगता है? दूध की जैसा लगता है, लगता है ना। तो यही होना चाहिए भाईचारा। लगता है बाल चला गया, देखिए क्या होना चाहिए भाईचारा के जैसा, यानी कि भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? एक दूध और पानी का मिश्रण जिस प्रकार से हो जाता है, अपना रंग रूप खो करके पानी के साथ मिल जाते हैं, और पानी है जो दूध के साथ मिल जाते हैं, और उसे अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनके अनुसार भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब अभी देख सकते हैं, ऊपर ही बता दिए थे क्या होने वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होने वाला देखिए, जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का डॉट 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 कारण बनी हुई है। सबसे ऑप्शन नंबर ए है प्रमुख, प्रत्यक्ष, ए बी दोनों, नॉट। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दोनों बने हुए। यानी कि जाति प्रथा जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि जाति प्रथा जब से उसका जन्म हुआ तब से उसका एक जाति में बन गया, और उसकी पेशा को भी उसी जात के अनुकूल उसका पेशा को भी बांध दिया गया। तो यही जब कहने का मतलब हुआ कि जब वो एक पेशा से बंध गया और दूसरी पेशा की ओर हाथ नहीं बढ़ा सकता है, तो इसीलिए वो कह सकते हैं हम लोग कि वो जो है एक पेशे में बंध गया। तो उसका क्या हो गया ना, अगर हो सकता है कि उसका जो पेशा है उसमें उसका दिलचस्पी ना हो, उसका मन ना लगे, वो कुछ और काम करने में उसको अच्छा लगे, तो क्या ये सही है उसके पेशे के लिए? तो बिल्कुल नहीं। और वो यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं, कि जो उसका पेशा बचपन से बंधा हुआ वो पेशे में उसका मन न लगकर किसी और पेशे में मन लगते हैं, और वो काम उसको करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो वो एक बेरोजगार साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होने वाला देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है कि डॉट 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 पेशे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। आखिर पूर्व, उसके पूर्व क्या निर्धारित करती है? पेशे का, यानी कि पेशा जो है कब निर्धारित हो जाता है? उसका पेशा जो हो जाता है जाति प्रथा के आधार पर उसका पेशा को क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा जो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी कि उसको दोष कौन सा जो पेशा है उसका, वो जाति प्रथा जिस प्रकार से जिस जाति में जन्म लेते हैं
उसके अनुकूल उसका पैसा को बांध दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला देखिएगा। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा डॉट 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 है। आर्थिक आर्थिक पहलू यानी कि पहले वाली जो कहानी है, आर्थिक पहलू के अनुसार जो जाति प्रथा वो एक प्रकार से क्या है? हानिकारक है। क्या होगा? हानिकारक। इसका सही जवाब होगा, यानी कि वो जो है हानिकारक है। और जाति प्रथा क्या? आर्थिक पहलू के अनुसार अगर देखा जाए तो जाति प्रथा जो है वो बिल्कुल हानिकारक है। उससे लोग बेरोजगार रह रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा? हानिकारक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? देखिए ऑप्शंस ए में आपको दिया गया फरवरी 1914, मार्च 1865, जनवरी 1965 और दिसंबर 1956। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी दिसंबर 1956 ईस्वी में अंबेडकर जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? किसका माता जी का नाम पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है शीलाबाई, भीमाबाई, रानीबाई, कुंतीबाई। तो इसका सही जवाब क्या है? आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप इस सारे वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से देखिए। एग्जाम में हूबहू यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ना आए तो फिर कहिएगा हमसे। चलिए देखिए, इसमें जो है अंबेडकर क्या करा? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता की मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? उनसे कितने व्यक्ति जो थे वो प्रेरित हुए थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 10 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 8 व्यक्ति। तो इसका सही जवाब है पूरे 3 व्यक्ति जो थे वो तीनों क्या हुए थे? इनके चिंतन और रचनात्मकता से प्रेरक हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। डॉक्टर अंबेडकर क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? अभी माता का नाम पूछा गया भीमाबाई, अब आगे पिता का नाम क्या? चलिए, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल, रामदेव सकपाल और रामजी सकपाल। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला ये बता सकते हैं आपको? तो इसका सही जवाब है रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। डॉक्टर अंबेडकर क्या है? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? अब देखिए उनका जन्म जो हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार, मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग। तो इनका सही जवाब क्या है कि इनका जन्म जो हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का वो एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार जिसको बोलते हैं हरिजन, तो वो उनका जन्म क्या होता है? हरिजन परिवार में हुआ था। फिर भी देश में, अब बताइए कि ये हरिजन थे, फिर भी देखिए देश के लिए बहुत कुछ किए। अपने आप को जो हरिजन थे इस सारे चीज को मिटाना चाहे, जाति प्रथा को खत्म करना चाहें और लगभग बहुत से आगे तक गए और बहुत हद तक कम कर दिए हैं जाति प्रथा को। अब कुछ लोग जब जैसे जैसे बड़े होते हैं लोग और पढ़ाई लिखाई उनके अंदर ज्ञान आती है तो जाति प्रथा को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो देखिए जाति प्रथा को कम करने का इनका रीजन था। ये भी खुद जो थे
दलित परिवार में थे और उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, मस्जिद भी नहीं जाने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक नीच जाति थे और नीच जाति जब मंदिर में अगर चला जाता था पहले, तो क्या होता था ना, पूरे मंदिर को पंडित फिर से धोता था। क्यों? क्योंकि वहाँ एक दलित यानी हरिजन लोग वहाँ जब प्रवेश किए मंदिर में, इसलिए मंदिर को फिर से धोते थे। लेकिन आजकल वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है? अब कोई भी मंदिर में आ जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कि आधुनिक जो है आजकल का जो समाज है वो कार्य कुशलता को किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन। किसको? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन को। किसको मानता आवश्यक? श्रम विभाजन को। आखिर क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन का मतलब हुआ कि आपस में अपने कामों को बांटना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस जाति में जन्म लें तो आपका यही काम है, आप इस जाति में जन्म लें तो आपका यही काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जाति के आधार पे काम को बांटिएगा तो यही होगा कि आपका जो समाज है वो सभ्य, सभ्य का मतलब बढ़िया, अच्छा नहीं बन सकता, वो समाज बेकार रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। जब अपने अपने कार्यों को बांटेंगे, जाति पात के भेद को हटा करके अपने अपने कार्य को बांट लेंगे कि जी आप ये काम भी कर सकते हैं, आप ये काम भी कर सकते हैं, जिसमें जिसका जो दिलचस्पी करता है, जिसमें काम करने का जिसको मन करता वो उस काम को करता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका समाज जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और ऊंचाई पे जाएगा और अच्छा खासा होगा। यही सब रीजन की वजह से आज देख सकते हैं कि बिहार जो है एकदम पिछड़ा वर्ग में आ गया, एकदम बिल्कुल पिछड़ा गया, पिछड़ा राज्य की गिनती में आ गया है बिहार। क्योंकि यही सब बहुत सारे रीजन है बिहार में जो कि अभी भी लोग मानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? जातिवाद, क्या जातिवाद के पोषक के द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता? तो श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का ही दूसरा रूप माना जाता है। किसका? जाति प्रथा का ही दूसरा रूप माना जाता है, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे कि जाति प्रथा को लेखक क्या मानते थे? प्रत्यक्ष था ऑप्शन ए, प्रमुख था ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष ऑप्शन बी था और ऑप्शन सी था ए एंड बी दोनों। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं किसको? बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं किसको? तो जाति प्रथा को। अगर जाति प्रथा रहेगा, अगर जाति प्रथा के हिसाब से भेदभाव देखा जाए, आपको काम यानी कि एक पेशे में बांध दिया जाए, तो आप बिल्कुल विकासशील नहीं हो सकते हैं, आप विकसित नहीं कर सकते हैं, आप एक बेरोजगार की तरह रह जाइएगा, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है? तो जाति प्रथा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आदर्श समाज जो है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा कि जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। क्या पढ़े लिखे होने से आदर्श समाज हो सकता? सोचिए थोड़ा। जिसमें सभी स्वस्थ हो, क्या अपने शरीर स्वस्थ होगा तो समाज आदर्श होगा? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो। अब बताइए, अगर सभी लोग, अगर समाज के सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या उससे समाज आदर्श बन सकता? बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे जो है ना, वो समाज के प्रति उनका सोच नहीं रहता, उनका खुद की प्रति सोच से रहता। स्वस्थ स्वस्थ रहिएगा, आप खुद स्वस्थ रहेगा, समाज को इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन समाज जब आदर्श कब बनेगा? समाज का मतलब है सभी लोग को एकजुट करके रखना। क्या है समाज को? सभी लोगों को एकजुट करना, मिलजुल कर रहना, यानी एकदम भाईचारा के अनुसार, और सभी के जो है वो समान अधिकार देना। जैसे कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा कि स्वतंत्रता, उनको सभी को, समाज के जितने भी लोग हैं सभी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए,
आप अपनी इच्छा से सारे काम को करिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, जिस चीज में आपको मन लगता वो काम कीजिए। समानता यानी कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, ये नहीं कि आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपको कुछ ज्यादा अधिकार दे दिया जाए, आप थोड़ा सा बड़े घराने के आदमी हैं तो आपको कुछ ज्यादा अधिकार दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को समान बोलने का अधिकार होना चाहिए, सभी काम में समान होना चाहिए। भातृत्व, भातृत्व का मतलब क्या हो, भाईचारे, और सभी लोग आपस में भाईचारे के भाव से रहें, तो वो समाज जो होगा एकदम आदर्श समाज होगा, बिल्कुल आदर्श समाज होगा। क्योंकि स्वतंत्रता है, समानता है, भातृत्व है, तो वो समाज बिल्कुल आदर्श होगा। यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है। सबसे ऑप्शन नंबर ए है स्वाभाविक, संवैधानिक, अस्वाभाविक और प्राकृतिक। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन है, जो कैसा श्रम विभाजन है, तो वो है जो अस्वाभाविक श्रम विभाजन। कैसा? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन जो है किस प्रकार का है, तो अस्वाभाविक, उनके स्वभाव के अनुसार नहीं होता। जाति प्रथा के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके स्वभाव से उनका श्रम का विभाजन नहीं किया जाता, उनके पेशे को उनके आधार पे नहीं दिया जाता, इसीलिए कह सकते हैं कि वो जो है अस्वाभाविक है। यानी जब जाति प्रथा है तो जाति के अनुकूल उनके पेशों में बांध दिया जाता है, इसीलिए वो क्या हो गया, अस्वाभाविक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपका क्या, कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की अगर दृष्टि से देखा जाए तो विडंबना की बात क्या है। सबसे पहला ऑप्शन, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगन है। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन के अनुकूल अगर देखा जाए कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, क्या जातिवाद होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे पहले ही गलत हो गया। सबसे फिर सेकंड ऑप्शन, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। क्या जातिवाद है जो लोकतंत्र से विरुद्ध नहीं है? लोकतंत्र में जातिवाद करने की है इजाजत नहीं, तो ये भी बिल्कुल विरुद्ध है। थर्ड ऑप्शन है आपका सी में, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। बिल्कुल जातिवाद के पोषक की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कोई भी कास्ट को देख लीजिए, अपने आप को इतना समझता है कि कह नहीं सकते हो, अपने आप का ब्रांड समझता है। अपने जो भी कास्ट में हुआ ना, कास्ट से लेकर के अपनी जाति के हिसाब से वो अपने आप को कितना काबिल समझ जाता है कि कह नहीं सकते। अपने आप को एकदम बिल्कुल जात के आधार पर इतना अथी करने लगता है कि उसकी जो है ना लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो यही तो बोला जा रहा है कि जातिवाद के पोषक जो है ना उसकी कमी नहीं है, तो ये बिल्कुल है कि उनकी कमी नहीं है। ये विडंबना की बात हुआ लेखक के दृष्टि से, यही विडंबना की बात है कि जातिवाद की जो है वो पोषक जो है उनकी कोई कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए जातिवाद के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जातिवाद के अनुसार, सर जाति प्रथा के अनुसार, जब जाति प्रथा हम ऑलरेडी बता रहे थे कि जाति प्रथा जो है उसको जन्म से ही श्रम विभाजन यानी कि एक पेशे में बांध दिया जाता है। और वो पेशा क्या हुआ, जन्म किससे लेता, अपने पिता से, अपने माता पिता से जन्म लिया, और अपने माता पिता से जन्म लिया तो जो कास्ट उनके माता पिता हैं वही कास्ट उनके बच्चे होंगे, और वही कास्ट के बच्चे हैं तो उनको क्या हो जाएगा, वही पैतृक पेशा दे दिया जाएगा। यानी कि जो पिता काम करते थे, क्योंकि वो अपने कास्ट के अनुकूल काम करते थे, अब उनके बच्चे हुए वो भी पिता के काम को ही आगे बढ़ाएंगे। अगर उसका मन न लगेगा तो वो बिल्कुल निठल्ला बैठ जाएगा, एक नंबर का बेरोजगार निठल्ला हो जाएगा, क्योंकि उसको दूसरा काम करने का भी तो आदेश नहीं है ना जाति प्रथा के अनुसार। तो यही बात है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि पैतृक पेशा जो है वो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका है, श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक
किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित, यानी कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो लिखा गया है, जो एक निबंध है, और उस निबंध को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? ऑप्शन नंबर ए की बात बोले तो ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी है नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी की बात बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। बहुत लोग इसका आंसर क्या कर देंगे कि भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा और श्रम विभाजन देखते ही श्रम क्या कर देंगे? भीमराव अंबेडकर। और सारे स्टूडेंट्स का आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इनका हिंदी रूपांतरण की बात बोले तो वो किए थे ललई सिंह यादव। कौन किए थे? ललई सिंह यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो सबसे ज्यादा भूमिका किनकी थी? ऑप्शन ए देखिएगा, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। तो सबसे ज्यादा की बात बोला जा रहा है ना, कि सबसे ज्यादा यानी कि सब निर्माण में महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किनका था? तो भीमराव अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी भारतीय संविधान के निर्माण में। यानी भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता? तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता भीमराव अंबेडकर। किनको? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़िएगा। आपका यह है नेक्स्ट सवाल, क्या जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा जो है वो मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो देखिए ऑप्शन से में है कि यह मनुष्य जो है रोजगारोन्मुख बनाती है, यानी रोजगार के अनुमुख बनाती है। ऑप्शन बी है यह मनुष्य को पेशे के लिए दल बनाती है। ऑप्शन सी है कि यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। क्या जाति प्रथा बढ़ावा देती है? यह मनुष्य के को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बिल्कुल, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है। जिस जात में जन्म हुआ उसी जात के अनुकूल उस जात का जो काम है वही काम करेगा। उनके पिता माता पिता जो काम कर रहे हैं उन्हीं के वंश हैं और उन्हीं के कामों को थोड़ा तरक्की करेगा, उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाएगा। और अगर वो काम में उसको दिलचस्पी नहीं लगा तो वो बिल्कुल निठल्ला बैठ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यह मनुष्य जो है वो जीवन भर के लिए एक पेशे में बंध जाता है। क्यों? जाति प्रथा के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन की जो विधा की बात बोले तो ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं। ए ऑप्शन में है शब्द, चित्र, डायरी, कहानी और निबंध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निबंध, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होने वाला? निबंध। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए, विडंबना का अर्थ क्या? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना, अभी देखिए तो विडंबना का अर्थ है, ऑप्शन ए की बात बोले तो अवलंबन, आडंबर, उपेक्षा, उपहास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपहास। क्या होगा? विडंबना का अर्थ होता उपहास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला देखिएगा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, और सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा? भाईचारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है आपका कानून व्यवस्था, ऑप्शन सी है जाति प्रथा और सुशासन। अब देखिए क्या हो गया कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। ये सच्चे लोकतंत्र का पर्याय की बात बोला जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या है कि भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसकी रचना की? भीमराव अंबेडकर किसकी रचना की? तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन। बिल्कुल ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि जाति प्रथा और
श्रम विभाजन की रचना किए थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में 24 क्वेश्चन ही रहेगा, सॉरी 27 क्वेश्चन ही पूरा का पूरा रहेगा, और बाकी लेसन 2 से, ये लेसन 1 था, बाकी का लेसन 2 से आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, आपका लेसन 2 मिलेगा देखने के लिए। तो लेसन 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जैसे ही लेसन 2 का वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से जितना आपको फायदा हो रहा है उससे इसी वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों को भी फायदा हो। ऐसा कोई ना सोचे कि कहीं इस वीडियो को देखकर हम जितना जान रहे हैं मेरा दोस्त भी उतना जान जाए और वो थोड़ा आगे बढ़े। ऐसा कभी पढ़ाई में नहीं रखना चाहिए कि वो हमसे आगे बढ़ जाए। हाँ, सोचो ना कि हमको से वो स्टूडेंट आगे बढ़ रहा, आखिर क्यों बढ़ रहा? तुम कम पढ़ रहे हो ना, इसीलिए वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहा। तुम भी ऐसा करो कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो उससे कुछ ज़्यादा फोकस करो क्लास पे। जब फोकस करोगे ज़्यादा तो तुम उससे फिर आगे बढ़ जाओगे। वो तुमको गिराना चाहेगा, तुम उसको गिराना चाहोगे, और दोनों गिराने गिराने के चक्कर में ऊपर बढ़ता चले जाओगे। तो इसी प्रकार से कहा जाता है पढ़ाई का मेन मकसद होता है कॉम्पिटिटिव। जब दो लोगों के बीच कंपटीशन होता ना, तब पता चलता कि लोग कितने पानी में। जब कंपटीशन नहीं होता ना दो लोगों के बीच, खुद से पढ़ते तो लगता नहीं ये देखे क्वेश्चन, नहीं ये तो याद ही था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे अरे ये तो याद ही था। लेकिन जब दो लोगों के बीच कंपटीशन होता तब जाकर के पता चलता कि आखिर कौन कितना पानी में है। वो एक क्वेश्चन ज़्यादा सही करेगा, मैं एक क्वेश्चन कम सही किया, लगेगा आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, वो हमसे ज़्यादा पढ़ता। अब यही सोच करके हम घर पे आकर के उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। कल के दिन अगर हो सकता है क्या हो जाएगा ना, उससे एक क्वेश्चन मेरा ज़्यादा सही होगा। जैसे मेरा ज़्यादा सही होगा तो वो घर पे जाएगा और वो मेहनत करेगा, फिर उसका जब जैसे ज़्यादा सही होता, ऐसे ही टक्कर चलते रहा, एक एक करके बढ़ते जाइएगा, आप लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा और साथ में दोनों बढ़िएगा, एक नहीं बल्कि दोनों बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से पढ़िए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।